डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो और अपने परफेक्ट कोर्स ढूंढ रहे हो, यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर 5 कोर्सेज को रिव्यू करने वाली हूँ। ये वीडियो एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला है, अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। मैंने खुद से मोस्ट कॉमन जो 5 नाम सुने हैं मैं उनको ही आज रिव्यू करूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ये समझाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एक परफेक्ट कोर्स चूज करना आपके करियर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको खुद कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये पूरी वीडियो में बहुत ज्यादा रिसर्च की है। हर कोर्स को मैं हर तरीके से रिव्यू करने वाली हूँ, तो डोंट वरी एट ऑल, आराम से बैठ जाओ और कोर्सेज के रिव्यू सुनते जाओ। इस वीडियो में जो 5 कोर्सेज मैंने सिलेक्ट किए हैं वो है फ्रॉम कोड बेसिक्स, PW स्किल्स दैट इज फिजिक्स वाला, इंटर्नशाला, सिंपली लर्न एंड ओड इन स्कूल। अगर इस वीडियो के बाद आपके पास कोई और रिकमेंडेशंस भी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना माय रिकमेंडेशन, और फिर आप लिख देना उस कोर्स का नाम, ताकि मे बी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बाद और कोर्सेज भी रिव्यू करूँ। हर कोर्स को मैं एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट देने वाली हूँ, रिकमेंडेड, कंडीशनली रिकमेंडेड, प्रोसीड विथ कॉशन या फिर नॉट रिकमेंडेड। और हाँ, इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपनी सजेशन दूंगी कि अकॉर्डिंग टू मी आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। नो मैटर आपका क्या बैकग्राउंड है, आप स्विच कर रहे हो या नहीं, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको आपके लिए बेस्ट कोर्स तो मिल जाए। अगर आप कोई और सोच रहे हो तो आपको उसका रिव्यू भी मिल जाए। और हाँ, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मानसी एंड आई हैव बीन अ डेटा एनालिस्ट फॉर मोर देन 2 years नाउ। मैंने खुद बहुत सारे कोर्सेज खरीदे हुए हैं, बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हुए हैं और कई से मैंने बहुत अच्छी नॉलेज भी ली है। तो मेरी सारी नॉलेज को मिला जुला के जो भी मैंने कोर्सेज देखे हुए हैं, अपने फ्रेशर से बात करके मैंने जो भी रिव्यूज लिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हाँ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी भी कोर्स से एफिलिएटेड नहीं हूँ। मेरे को किसी से भी 1 रुपया भी नहीं मिला है रिव्यू देने के लिए। मैं वही बोलूँगी जो मेरा जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू होगा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल जो है या फिर मेरी कम्युनिटी से जो फीडबैक मिला है। अल्टीमेटली डिसीजन आपका होना चाहिए, ये मेरे लॉयर ने बोला था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट येस, पूरा मेरा वीडियो मेरा ओपिनियन से बना हुआ है, आप मेरी सुन सकते हो। अगर आप फॉलो कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब कर रखा है आपने। ये मेरा लैपटॉप है और मैंने इसमें सब लिखा हुआ है, सारे कंपैरिजन के पॉइंट, एवरीथिंग। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैंने एक इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क बनाया हुआ है किस किस फैक्टर्स पे मैं अपने 5 कोर्सेज को रिव्यू करने वाली हूँ। बिकॉज ये एक फालतू ओपिनियन वीडियो नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से कंपैरिजन किया हुआ है। सबसे पहले मैं कंपेयर करने वाली हूँ सिलेबस रेफरेंस। क्या जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं वो 2026 या फिर फ्यूचर बेस्ड है। ऐसे नहीं कि पास्ट में ही पढ़े हुए हैं, बेसिक 4 स्किल सिखा रहे हैं, नहीं, हम अच्छे से चेक करेंगे क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। सेकेंड चीज़ है दैट इज टीचिंग क्वालिटी। क्या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनका समझ में आता है या फिर बस ऐसे ही कोर्स खत्म हो जाता है। थर्ड फैक्टर इज प्राइसिंग वर्सेस वैल्यू। जो वो आपको दे रहे हैं वो रियल वर्थ फॉर योर मनी है या फिर नहीं, ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, वॉट जैसी भी कंडीशन होगी मैं सब बताऊंगी। फैक्टर नंबर 4 इज प्लेसमेंट सपोर्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोर्स खत्म होने के बाद वो आपको हेल्प करेंगे या नहीं जॉब दिलवाने में, या फिर बस ऐसे ही छोड़ देंगे, कोर्स ज़्यादा वैल्यूएबल था या प्लेसमेंट ज़्यादा वैल्यूएबल थी, आपको ये भी पता लगेगा। फैक्टर नंबर 5 इज सर्टिफिकेट वैल्यू। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर मांगती हूँ, इवन प्राइस से भी ऊपर मांगती हूँ, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो रिक्रूटर के नज़र में वैल्यूएबल है भी या नहीं। क्या आप उस सर्टिफिकेट को अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो या फिर बस नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर नंबर 6 इज बेस्ट सूटेड फॉर। ये सर्टिफिकेशन किसके लिए ज़्यादा सूटेड है, ये कोर्स किसको करना चाहिए, फ्रेशर्स को करना चाहिए जिनको स्विच करना है, या फिर बहुत सारे अलग चीजें हो सकती है, सब हम वीडियो में जाके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कोर्स। कोर्स नंबर 1 इज फ्रॉम कोड बेसिक्स। ये वाले कोर्स से शुरू करते हैं बिकॉज ये कोर्स पूरी लिस्ट में मेरी ऑडियंस का पर्सनल फेवरेट है, और हाँ, मैं बताऊंगी क्यों फेवरेट है। कोड बेसिक्स इज बाय धवल पटेल, इनका प्लेटफॉर्म है ये। इन्होंने बहुत कंपनीज में काम किया हुआ है, 8 years प्लस का एक्सपीरियंस है। ये मैटर करता है, बिलीव मी, जिसने कोर्स बनाया है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी करेंटली उनका डेटा एनालिस्ट बूट कैंप चल रहा है जो 5.0 है। इसकी फीस है अराउंड 12,900। एज ऑफ नाउ जो मुझे वेबसाइट में दिख रहा है वो प्राइस है 12,900। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल
डेटा एनालिटिक्स कोर्स है, जिस क्वालिटी में वो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इस बूट कैंप में कवर होता है एक्सेल, सीक्वल एंड पावर बीआई। ये वाली तो कोर स्किल्स हैं जो डेटा एनालिस्ट की कवर करते हैं। इसमें एक एआई का मॉड्यूल भी है फॉर इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, जैसे एआई से बात करना है वो सिखाते हैं। एआई टूल्स फॉर एनालिस्ट ये भी सिखाते हैं। इसमें कुछ जो अलग हटके बात है दैट इज डेटा इंजीनियरिंग की बेसिक्स करवाते हैं, लाइक पाइपलाइन, ईटीएल और जॉब असिस्टेंस का मॉड्यूल भी है, रेज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन, मॉक इंटरव्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाइथन ऑप्शनल है, क्योंकि वो कहते हैं पाइथन रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपको फ्रेशर डेटा एनालिस्ट जॉब में जाना है। तो ये दिया है मैंने आपको ओवरव्यू। इसमें जो मुझे एक नेगेटिव बात लगी दैट वाज पाइथन नहीं है इनके करिकुलम में, वो ऑप्शनल है। आई डोंट नो वाई ऑप्शनल क्यों रखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मांगती हैं, भले ही काम में नहीं होता है यूज एज अ फ्रेशर के, बट वो मांगती जरूर है, इंटरव्यू में पूछती जरूर है। सेकेंडली सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, प्री रिकॉर्डिंग कंटेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए अगर आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब में भी आप प्लेलिस्ट शुरू कर देते हो, कई बार छोड़ देते हो, तो ये इस कोर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं इसके टीचिंग स्टाइल। धवल पटेल का टीचिंग स्टाइल एकदम इंडस्ट्री प्रोफेशनल जैसा है। रियल वर्ल्ड कंटेंट होता है, रियल डेटा सेट और एक्चुअल प्रोजेक्ट्स। ये खुद एक हायरिंग मैनेजर रह चुके हैं, तो फिर वो एग्जैक्टली जानते हैं रिक्रूटर्स को क्या चाहिए। अगर आपको उनका टीचिंग स्टाइल देखना है तो आप कोड बेसिक्स यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो वो कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये कोर्स शायद आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं प्राइस वर्सेस वैल्यू। तो 12,900 मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है, बट मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको मोस्ट अफोर्डेबल मिलेगा, तो वो प्राइस, इसकी बात तो अच्छी ही है। देन कम्स द प्लेसमेंट सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत लोगों को चाहिए होता है इसका आंसर। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, हर वीडियो के लिए, मतलब हर कोर्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो कोड बेसिक्स स्मार्ट जॉब असिस्टेंस पोर्टल देता है, वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि जॉब फेक जॉब्स नहीं होती। बहुत सारे कोर्सेज को मैं जानती हूँ, शायद लिस्ट में है भी, जो फेक जॉब्स दिखाती हैं, बट कोड बेसिक्स फेक जॉब्स नहीं दिखाता मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड करवाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन देते हैं, मॉक इंटरव्यूज देते हैं, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर भी देते हैं। रियल सपोर्ट मिलता है पर जॉब गारंटी नहीं है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ऑनेस्ट अबाउट प्लेसमेंट है, नो गारंटी ऑफ प्लेसमेंट है। तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर तरीके से आपको हेल्प मिलेगा, पुश मिलेगा, बट ये गारंटी नहीं दे रहे कि आप अगर आपने कोर्स लिया तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो ये था पूरा वैल्यू जो मैंने एनालाइज किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्टिफिकेट वैल्यू। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो कोड बेसिस का सर्टिफिकेट रेप्यूटेबल तो है बट रेज्यूमे वर्दी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ। मेरी कंपनी में जब हम रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही कोर्सेज हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना होता है, बाकी मोस्टली सब रिजेक्ट होते हैं। तो कोड बेसिक्स इज नॉट एक्सेप्टेड, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोर्स अच्छा नहीं है। कोर्स इज एकदम ऑसम, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देखूँ, मैंने बहुत लोगों से बात की है जिन्होंने कोड बेसिक्स का ये बूट कैंप लिया हुआ है। मेरे को हर कोई बोलता है, कई लोगों ने ये भी बोला उनके लिए थोड़ा हार्ड टू अंडरस्टैंड है बिकॉज ये एकदम बेसिक्स नहीं करवाते, ये एकदम अच्छी लेवल पे पढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में नहीं जा पाती वो सारी चीज़ें। ये मैंने एक बैड रिव्यू ज़रूर सुना है, बट मोस्टली सब लोग अच्छा रिव्यू देते हैं। हमारे दिमाग में अच्छे से जा रही है चीज़ें, हमें हिंदी इंग्लिश सब में समझ में आ रहा है जो भी वो पढ़ा रहे हैं। लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट देती हूँ इस कोर्स के लिए, तो ध्यान से सुनना। दिस कोर्स इज रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू मी। मैं बताती हूँ क्यों। बिकॉज मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, बट ये उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहे, आपकी हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या चाहिए? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोर्स। होपफुली आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोड बेसिक्स का सुनने आए थे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नॉलेज मिली होंगी, और ये सारे रियल ओपिनियन है मेरे। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मैंने ये आपको रिव्यू दिया है। आई नो बहुत खतरा है ऐसे किसी कोर्स के बारे में रिव्यू करना, किसी ने बहुत मेहनत से बनाया है, बट मैं अपने ओपिनियन दे रही हूँ।
जो मुझे लगता है मैं अलाउड हूँ। लेट्स मूव टू द सेकंड कोर्स। उससे पहले वीडियो लाइक कर देना। कोर्स नंबर 2 इज फ्रॉम PW स्किल्स, दैट इज फिजिक्स वाला, बाय अलक पांडे, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। मैं जानती हूँ लोग इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है ये JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए, बट डेटा एनालिटिक्स के लिए भी क्या ये उतने अच्छे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन देना है और मैं ऑनेस्ट ओपिनियन ही दूंगी, थोड़ा बट केयरफुल रह के। सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट से देती हूँ। तो PW स्किल्स, जैसे मैंने बताया, एक फिजिक्स वाला का ब्रांच ही है बाय अलक पांडे। ये पहले नीट और JEE की प्रिपरेशन भी करवाते थे और अभी इन्होंने रिसेंटली डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज भी शुरू किए हैं। इनका ये बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन का मिशन है। क्या ये अफोर्डेबल एजुकेशन ये डेटा एनालिटिक्स के लिए भी देते हैं? प्राइस और वैल्यू में मैं आपको बताऊंगी। द कोर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे लगती है, मैं यहाँ पे पहले बताना चाहती हूँ, इन्होंने JEE और नीट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सालों से कर रहे हैं, बट डेटा एनालिटिक्स के लिए मुझे उतना सही नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। अगर शुरू में मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ भी सुने, रिव्यूज़ उतने अच्छे नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा बाइस्ड रिव्यूज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सारे मेजर टूल्स ये कवर कर रहे हैं, पावर BI, टैबलो, पाइथन, SQL, एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स। 200+ आवर की लाइव क्लासेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। PW लैब्स का एक्सेस मिलता है आपको, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मिलती है एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। एक प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे लगी, सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि जो कवरेज होगी वो सिर्फ सरफेस लेवल तक ही होगी। इतने सारे टूल्स पढ़ा रहे हैं तो डेप्थ उतना नहीं पहुँच पाते हैं। नो कंसिस्टेंट फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन द डेटा एनालिटिक्स मार्केट। ये चीज़ मुझे एक ज़रूर लगी है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है इनका फ्यूचर ओरिएंटेड कैंडिडेट्स बनाने में। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के प्लान्स हैं जो ये कह रहे हैं, दैट इज द बेसिक, प्रीमियम एंड द प्रो। बेसिक का प्राइस इज 6,999 यानी कि 7,000, प्रीमियम का 20,000, प्रो का 30,000। तो आई डोंट थिंक अलक पांडे की यहाँ पे वो ट्रिक चल रही है कि अफोर्डेबल एजुकेशन है। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस वर्सेस वैल्यू। तो जब मैंने अपनी रिसर्च की थी, AI वगैरह से पूछा था, तो उस टाइम प्राइजेस बहुत कम आ रहे थे, बट जब मैं एक्चुअल वेबसाइट में गई हूँ, 3 अलग अलग प्लान है और वो रेकमेंड प्रो वर्जन ही करते हैं, वो 30,000 वाला। एंड आई नो वो बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊँ तो मैं आपको बताती हूँ। सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं वो, PW स्किल्स विद माइक्रोसॉफ्ट के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं रोज 4 से 10 बजे, ठीक है। जॉब असिस्टेंस मिल रही है आपको, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिल रही है, PW टॉक ऐप मिल रही है, बट 30,000 थोड़ा ज़्यादा ही है। प्राइसिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, दे हैव नो रिफंड पॉलिसी। मतलब मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज़ सुने हैं, अगर उनको कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, अगर वो रिफंड मांग रहे हैं तो मिलने में बहुत खिचखिच हो रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर उन्होंने कहीं लिखा भी है रिफंड मिल सकता है तो सोच समझ के जाना, रिफंड नहीं मिलेगा। अगर कोर्स लेना हो तभी कोर्स लेना, वरना ऐसे मत लेना। तो अब मैं बात करती हूँ टीचिंग क्वालिटी की। यहाँ पे भी मेरे पास ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं। लोग कहते हैं कई मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बल्कि कई बहुत अच्छे नहीं हैं। टीचिंग क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है, जैसा कि मैंने सुना है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, दैट इज़ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइव लोगों से पूछ सकते हो। मुझे लगता है मोस्टली सारा पैसा लाइव नॉलेज देने का ही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन का ही है इनका। अब बात करती हूँ प्लेसमेंट सपोर्ट की। PW स्किल्स प्लेसमेंट सपोर्ट की गारंटी नहीं देता है, कहीं नहीं बोलता आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। हालांकि इसके प्रो वर्जन में लिखा हुआ है कि 5 आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। तो वो आप पहले ही ध्यान से जाना। अगर आपको लगे आप एलिजिबल हो पाओगे, आप में इतना ट्रस्ट है कि आप 5 इंटरव्यूज ले पाओगे उनकी तरफ से, तो वो आपको मिलेगा अगर आपने प्रो प्लान लिया है, वरना एक्सपेक्ट मत करना। ऐसे कहीं मुझे दिखा नहीं वो प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, बस रिकॉर्डिंग कंटेंट और लाइव सेशंस और ये सब का पैसा है। तो दिस वाज इट। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट वैल्यू की। PW स्किल्स का सर्टिफिकेट मार्केट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ये
कोड बेसिक्स के प्रोजेक्ट्स के लेवल से भी नीचे है। उनके प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे माना जाता है उसको, बट मैंने उतने अच्छे रिव्यूज सुने नहीं हैं PW स्किल्स के प्रोजेक्ट्स के या फिर सर्टिफिकेशंस के। आप इसका सर्टिफिकेट करके रेज्यूमे में डालोगे तो कोई आपके रेज्यूमे का वेट बढ़ेगा नहीं, एक प्लस पॉइंट मिलेगा नहीं। तो ये मैं आपको पहले बता दूं। अब मैं बताती हूँ मेरा फाइनल वर्डिक्ट, दैट इज प्रोसीड विद कॉशन। अगर आपके पास इतना पैसा है एंड आपको लगता है आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होगा ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अलग अलग प्लान है, आप जाओ उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, फिर आप सिलेक्ट करो। पैसा भी है, अगर सपोर्ट भी चाहिए तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोर्स। कोर्स नंबर 3 इज इंटर्नशाला डेटा एनालिस्ट प्लेसमेंट कोर्स। मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। इंटर्नशाला बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, ऑफ कोर्स हर फ्रेशर जाता है यहाँ पे इंटर्नशिप ढूंढने के लिए। तो उन्हीं ने एक अपना ब्रांच बनाया है इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स। वहाँ पे उन्होंने कुछ प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज लाए हैं, उन्हीं में से एक है ये डेटा एनालिस्ट प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। मैं आपको अब डिटेल में बताती हूँ ये क्या क्या ऑफर करते हैं। तो इस कोर्स में 200+ आवर्स का कंटेंट है, 8 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, 7 प्रोजेक्ट्स हैं। सिलेबस में एक्सेल, पावर BI, SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग बेसिक्स और AI टूल्स हैं। ऑफ कोर्स AI टूल्स तो हर कोई अब डालेगा ही। सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर्नशाला प्लस NSDC एंड स्किल इंडिया, तो मतलब गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है, फीस रिफंड हो जाती है अगर आप प्लेस नहीं होगे। मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा वापस करते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या कवर करते हैं, क्या पढ़ाते हैं एक्सेट्रा। बट अब थोड़े कंट्रोवर्शियल पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले प्राइस वर्सेस वैल्यू। प्राइस इसका वेबसाइट पे 40,000 से कट करके 34,999 कर रखा है, मतलब 35,000। यहाँ पे प्लेसमेंट गारंटी भी देते हैं, बट वहां एकदम छोटे से लिखा हुआ है कंडीशंस एंड टाइम फ्रेम्स अप्लाई, तो वो जरूर पढ़ लेना। ये एक टेस्ट लेते हैं शायद, वो अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं मिलता है। प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाओगे तो जॉब नहीं लगेगी, और बहुत सारी गड़बड़े होती हैं, तो रिफंड भी नहीं मिलता है। आप एक लिमिट ऑफ टाइम में अगर कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, इनका वो टेस्ट पास कर लेते हो, तभी आपको बैठने मिलेगा। बट मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हुई है। कुछ टाइम की वो बात कह देंगे कि आपने उनके जो टेस्ट बीच बीच में होते हैं उनमें अच्छा स्कोर ही नहीं किया हुआ है, तो आपकी जॉब कैसे लगेगी, या आपकी गलती थी, उनकी नहीं। आप अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं हो तो आपकी जॉब आपके कारण नहीं लगी है, ना कि उनके कारण, तो रिफंड नहीं मिलेगा। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक और जो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा, दैट इज़ पब्लिक रिव्यूज़ मुझे लोगों ने अच्छे नहीं दिए। मैं बहुत लोगों की काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, तो जिन्होंने मुझसे बात किया उन्होंने मुझे अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए। आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने खुद करके देखा है, बैठ के देखा है इनके कोर्सेज में, बट आखिरी में ये कहा है कि पैसे उनके थोड़े वेस्ट हो गए और प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिली। मैंने मोस्टली देखा है वही बच्चे इस कोर्स को लेते हैं जिन्हें लगता है कि उनको जॉब मिलवाने में मतलब किसी की पूरी सपोर्ट चाहिए, और अगर प्लेसमेंट गारंटी देते हो तो फिर करवाओ। और टू बी ऑनेस्ट, हर किसी की प्लेसमेंट करवाना बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट ब्लेम इट ऑन देम। मैं इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगी। पता नहीं कैसे उन्होंने ये अपने ऊपर जिम्मा ले लिया है कि किसी की जॉब लगवाना। मेरे हम्बल ओपिनियन में यही चीज़ होती है कि हर कोई डेटा एनालिस्ट बनने के लिए नहीं होता है। नॉट एवरीवन कैन बी अ डेटा एनालिस्ट। यू हैव टू बी अ वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, और बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू बी अ गुड डेटा एनालिस्ट, यू कैन वॉच दैट। उसमें बहुत सारी स्किल्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको चाहिए होती है अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको जॉब में अच्छा होना है। तो मेरे को नहीं लगता वो हर किसी में होती है, हर कोई डेटा एनालिस्ट बन सकता है। बट अगर आप गारंटी लेते हो सबको डेटा एनालिस्ट बनवाने की, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कूडोज टू देम अगर वो सही में करवाते भी हैं तो ये चीज़ मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगी। प्राइस वैल्यू फॉर मनी और इनका जो प्लेसमेंट गाइडेंस सपोर्ट है वो थोड़ा ऐसे हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिव्यूज़। मैंने खुद नहीं लिया है उनसे प्लेसमेंट, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने अच्छा नहीं सुना है। अब मैं दे देती हूँ अपना फाइनल वर्डिक्ट।
कंडीशनली रिकमेंडेड। तो मैं ये उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जिनको पूरा हैंड होल्ड सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हो आपको जॉब लगने में किसी की हेल्प चाहिए, आप एक्स्ट्रा मनी देने के लिए तैयार हो उसके लिए, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। पैसा दोगे तो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और पैसा दोगे तो जॉब लग सकती है, जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट एक चीज़ मैं पहले बोल दूँ, खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी वो आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे, आपने मेहनत नहीं की, चलो निकलो। ये हर किसी के लिए, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई आपको जॉब देगा। बट कोर्स इज गुड, पढ़ाएंगे अच्छा। एक चीज़ जो मुझे लैकिंग लगी, मुझे इसका ना सिलेबस उतना पसंद नहीं आया अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मेरे ओपिनियन मानो तो मशीन लर्निंग वगैरह डेटा एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट नहीं है, एनएलपी के एसेंशियल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जो यहाँ पे डीप लर्निंग मास्टरी करवा रहे रिक्वायर्ड नहीं है। इससे बढ़िया अगर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पढ़ाते या फिर कुछ और पढ़ाते जो डेटा एनालिस्ट के काम आता है तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता। और जो ये जेमिनाई और चैट जीपीटी पढ़ा रहे हैं सब आउटडेटेड हो गया, अब क्लॉड आ गया है और न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी इनको एआई वगैरह से पढ़ाना नहीं चाहिए, उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा एज अ डेटा एनालिस्ट। बट ठीक है, कोर्स बनाया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, गेस्टिमेट्स मिलेंगे, लाइव केस स्टडीज़ मिलेंगी, तो बहुत चीज़ें दे रहे हैं। अब पैसा दोगे तो बहुत चीज़ें मिलेगा, बट वही है, आपके ऊपर है। इफ़ यू ट्रस्ट इट, आपको अगर सिलेबस अच्छा लग रहा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेट्स मूव टू द फोर्थ कोर्स नाउ, दैट इज फ्रॉम सिंपली लर्न। इस कोर्स के लिए मुझे रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैं ना पूरी इस तरफ थी, मतलब पूरे येस के साइड थी, ना पूरी नो के साइड थी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। सबसे पहले जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है वो ये है कि कभी भी कोई सिंपली लर्न का कोर्स लेने वाला इंसान मेरे काउंसलिंग सेशन में नहीं आया। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं ये चीज़ भी नोटिस करती हूँ सिंस मैंने मोर देन 400 लोगों से अभी तक बात कर ली है, तो मुझे पता है कि कौन सा कोर्स उतना ज़्यादा अच्छा है, कौन सा नहीं है। मेरे को बहुत सारे रिव्यूज़ मिले इतने सारे कोर्सेज़ के, बट कभी भी कोई सिंपली लर्न का कोर्स लेने वाला मेरे पास नहीं आया है। इसका एक रीज़न हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, बट मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं है, तो मुझे इसकी रिसर्च करनी पड़ी ताकि मैं सही से बता पाऊँ। तो इसकी वेबसाइट पे चलती हूँ, जल्दी से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो मैंने नोटिस की है। तो ये 11 मंथ का प्रोग्राम होता है, 11 महीने में आपको ये कोर्स कंप्लीट कराते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ लॉट। मतलब एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको 11 महीने का टाइम देना पड़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम है। बट एक अच्छी चीज़ है, लाइव ऑनलाइन और इंटरैक्टिव क्लास होती है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही चीज़ है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट का इंटीग्रेशन है, तो इस कोर्स की ऑफ कोर्स वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके साथ आपको 2 सर्टिफिकेशन मिलेंगे, पहला तो सिंपली लर्न का मिल रहा है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का मिलेगा आपको एक सर्टिफिकेशन। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जो जो टूल्स ये सब कवर करवा रहे हैं वो है एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, आर, टैबलो, माई सिक्वल, नोटबुक, जुपिटर एंड वीएस कोड और चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी तो आजकल सब कराते ही हैं, तो ये वो भी करवाते हैं। और मेरे को एक और बहुत चीज़ अच्छी लगी, दैट इज़ PL300 सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ये इलेक्टिव होता है, मतलब आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, बट डेफिनेटली करना अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, दैट वाज प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कैपस्टोन एंड 20+ इंडस्ट्री रेलेवेंट डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स, तो ऑफकोर्स करवाते होंगे। अगर आपको कोई इतना प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है तो आपको स्किल्स ऑफकोर्स अपने आप बहुत अच्छी आ जाएगी। एक और मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज़ इनकी जॉब असिस्टेंस, मतलब ये जो हेल्प वगैरह करवाते हैं। इन्होंने वेबसाइट में लिखा हुआ है कि ये आपको रेज्यूमे बिल्डिंग भी करवाएंगे और आपकी प्रोफाइल भी अच्छी बनवाएंगे एंड प्रो मेंबरशिप देते हैं IIM जॉब्स की फॉर 6 months फॉर फ्री। मुझे पता नहीं है उतना क्या है ये प्रो मेंबरशिप ऑफ IIM जॉब्स, बट कुछ अच्छा ही होगा अगर इन्होंने लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये शायद पोर्टल देते होंगे जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ वन गुड थिंग। हायरिंग कंपनीज तो हर कंपनी का नाम डाल देते हैं, हर सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं थोड़े नेगेटिव्स की। ये थे पॉजिटिव्स जो मुझे लगा बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं, 11 महीने में बहुत चीज़ें कवर कर रहे हैं। अब जो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, दैट इज़ द प्राइस। और अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो अभी जो वेबसाइट पे दिख रहा है दैट इज़ 56,000 999, मतलब 57,000 अराउंड डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, टैक्स वगैरह मिला के उतने का ही पड़ रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग
बहुत ज़्यादा है। मतलब एक फ्रेशर के लिए या किसी भी इंसान के लिए 11 महीने का कोर्स अगर आप 57,000 में ले रहे हो, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हुए हैं मैंने कि ये प्री रिकॉर्डिंग कंटेंट भी डाल देते हैं तो थोड़ा मोनोटोनस लगता है एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है इसे कंप्लीट करने के लिए। आई अंडरस्टैंड ये बहुत सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं, टैबलो भी और पावर बीआई भी, आर भी और पाइथन भी, इसीलिए शायद 11 महीने भी लग रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी इतना ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है एक फ्रेशर को, दोनों में से एक भी कर लेंगे तो भी चलेगा, पाइथन और आर में से, टैबलो और पावर बीआई में से। तो अब मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देना चाहती हूँ। दिस इज कंडीशनली रिकमेंडेड। हाँ, अभी भी मैं कंडीशनली रिकमेंडेड ही बोलूँगी क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हैं, बहुत इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड सर्टिफिकेट। जो वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्टिफिकेशंस, आप PL100 ले लो, एजोर का ले लो, कोई भी सर्टिफिकेशन में अगर माइक्रोसॉफ्ट है उसकी वैल्यू डेफिनेटली है। सो किसके लिए कोर्स सही रहेगा? अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी पे कर रही है, इफ योर कंपनी इज स्पॉन्सरिंग यू, देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स बिकॉज येस 57,000 का है। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप अपनी पॉकेट से निकाल के 57,000 दे रहे हो, that is not very intelligent move. According to me, it is not worth it to waste your 11 months. More than the price, more than anything else, मुझे नहीं लगता 11 महीने किसी भी इंसान को लगेंगे टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। बट अगर आपको कंपनी पे कर रही हो और काम करते करते पढ़ रहे हो, देन दिस माइट बी अ गुड कोर्स फॉर यू। लेट्स मूव टू द लास्ट कोर्स नाउ। कोर्स नंबर 5 इज ओडिन स्कूल। तो ये एक बहुत यूनिक कैंडिडेट है जो मैंने अपनी लिस्ट में लिया है बिकॉज मैंने इसके पर्सनली बहुत ज़्यादा रिव्यूज सुने हैं तो मुझे ये लिस्ट में डालना ही था। ये कोर्स एक बूट कैंप होता है 6 महीने का। इसमें वीकेंड में क्लासेस होती है, मोस्टली रियल टाइम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, 15+ हायरिंग पार्टनर्स हैं, ऐसा उन्होंने वेबसाइट में लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें पहले जो बहुत अच्छी हैं इस कोर्स के बारे में जो मैंने सुनी है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये ट्रेडिशनल कोर्स से बहुत ज़्यादा अलग होता है। ये बूट कैंप टाइप का होता है, लाइव होती हैं क्लासेस, डेडिकेटेड मेंटर भी मिलता है आपको। तो ऐसा कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लोगों को एक पर्सनली एक मेंटर मिलता है, तो आपके लिए एक इंसान होगा जो आपको हेल्प कर देगा। कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग होती है तो पूरी एक क्लास बनती है, जैसे हर साल क्लासेस होती हैं तो वैसे पूरी क्लास बनेगी बच्चों की। आप पूरी क्लास में लोग होंगे, पूरा आपका एक ग्रुप होगा और एक टाइम पे आप सबको पढ़ाएंगे। दैट इज़ गुड एंड ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। डेडिकेटेड मेंटर है, हायरिंग पार्टनर्स है, करिकुलम है, प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे। मोर देन 20+ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं इन्होंने अपनी वेबसाइट में, अलग अलग टाइप के आप देख सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। कोविड वैक्सीन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, पता नहीं क्या क्या जो ये कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़। कोपायलट लिखा हुआ है, पावर बीआई लिखा हुआ है, पाइथन लिखा हुआ है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, स्किटलर्न, एक्सेल और क्लॉड भी लिखा हुआ है। अभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, क्लॉड भी डाल दिया है इन्होंने, दैट इज़ नाइट। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मंथली ड्राइव्स भी होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, इसके बारे में मैं आगे बात भी करना चाहती हूँ। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ इन्होंने कोर्स का प्राइस कहीं भी नहीं डाला वेबसाइट में। ऐसे कौन करता है? अगर आप कोर्स को बेच रहे हो, यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड दिस वॉज अ थिंग दैट आई हेटेड अबाउट देम। आप अगर पूरी वेबसाइट में, मैंने बहुत ढूंढा, बिलीव मी, मैं पता नहीं कहाँ ढूंढ चुकी हूँ, लॉगिन ही करना पड़ेगा, अपना नंबर ही डालना पड़ेगा, तभी आपको प्राइस पता लगेगा। अकॉर्डिंग टू मी और प्राइस पता करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने थोड़ा इधर उधर ChatGPT वगैरह से पूछा है तो मुझे जो प्राइस का रेंज मिला है दैट इज 60,000 to 80,000। आई डोंट नो रियल में क्या प्राइस होगा, मुझे लॉगिन करके नहीं पूछना था इनसे, मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देने थे, बिलीव मी, इसलिए मैंने नहीं दिया। मुझे बार बार कॉल आते, प्रॉब्लम होती, आई डोंट वांट दैट। इसीलिए मैंने जो रिसर्च करके नंबर्स पता लगाए वो ही मैं आपको बता रही हूँ। 60,000 से 80,000 का रेंज है मेरे अकॉर्डिंग। आप नंबर डाल के अपना इनसे पता लगवा सकते हो। और कुछ चीज़ें जो मुझे और बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, दैट इज़ नो जॉब गारंटी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कोई जॉब की गारंटी नहीं है। 60,000 80,000 को इंसान पे कर रहा है और उसको जॉब गारंटी नहीं मिल रही है, देन आई डोंट थिंक इट इज़ एनी वे वर्थ इट। ठीक है, बहुत सारे मैंने नेगेटिव रिव्यूज़ सुने हैं। कई लोग मेरे पास आए हैं, उन्होंने बताया है कि वो मेंटर तो दे देते हैं बट उस मेंटर को आपसे कोई मतलब ही नहीं होता है। बहुत साल पहले किसी ने ये कोर्स लिया था, मेरे पास एक काउंसलिंग सेशन के लिए एक लड़की आई थी, उसने बताया था उसने 5-6 साल पहले लिया था, तब इंस्ट्रक्टर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे,
वो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते थे, बट अब चेंजेस हुए हैं, अब इंस्ट्रक्टर्स थोड़े बेटर हुए हैं। स्टिल मैंने अब के भी जो रिव्यू सुने हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वीकेंड पे लाइव फॉर्मेट होते हैं, बट अगर आपने सेशन मिस कर दिए हैं तो आपने मिस कर दिया, उनका कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये मुझे ड्रॉबैक्स लगी, एंड ड्रॉबैक्स आर वेरी बिग ड्रॉबैक्स, छोटे मोटे ड्रॉबैक्स नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, 6 मंथ का बूट कैंप है, लाइव सेशंस भी होते हैं, नो प्लेसमेंट गारंटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं, और मेंटरशिप है, बट शायद वो मेंटरशिप नहीं भी है। बाकी सारी चीज़ें देते हैं, रेज्यूमे रिव्यू देते हैं, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनवाते हैं, ये सारे हर कोई करवाता है। तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली बोल नहीं रही हूँ, बट ये हर कोई दे रहा है आपको। अब मैं बताती हूँ किसको ये कोर्स लेना चाहिए। ओडेन स्कूल का ये डेटा एनालिस्ट बूट कैंप उन लोगों के लिए है जो एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है क्या कहाँ से करना है, जिनको हैंड होल्डिंग चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, कि मतलब आज आपको क्लास में आना है तो आप जाओगे। अगर आप एकदम स्कूल वाले माइंडसेट से हो कि आप स्कूल जाते थे तो ही आपको पढ़ना आता था, घर पे आके होमवर्क नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आपके पास बजट भी है, बजट का ध्यान ज़रूर रखना, पैसे अच्छे खासे ले सकते हैं। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत गंदी लगी, ये मैं ज़रूर बोलूँगी, वेबसाइट में इन्होंने कॉस्ट नहीं लिखा है। इसके कारण यू कैन चीट विथ पीपल, या आप कितना भी पैसा मांग सकते हो अकॉर्डिंग टू पीपल, आप घुमा सकते हो, कुछ कर सकते हो, आप हाई प्राइस बता के उनको डिस्काउंट दे सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्लीज़ अगर कोई देख रहा है ओडेन स्कूल से तो प्लीज़ प्राइस लिख दो वेबसाइट पे, और अगर मैंने नहीं देखा हो तो ये भी मुझे बता देना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लिखा था। और हाँ, फाइनल वर्डिक्ट में अब आपको अपना दे देती हूँ। दिस इज ऑल्सो कंडीशनली रिकमेंडेड, मूविंग टू वर्ड्स नॉट रिकमेंडेड, बट कंडीशनली रिकमेंडेड ही बोलूँगी मैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जिनको लाइव क्लासेस चाहिए। अब देखो, बहुत कोर्सेज होते हैं वो आपको लाइव क्लासेस नहीं देते, इसीलिए इसका पैसा इतना ज़्यादा होगा, बिकॉज ये लाइव क्लास दे रहे हैं। अगर कोई इंसान आपको लाइव पढ़ा रहा है, सैटरडे संडे दे रहा है अपना 6 महीने तक, तो आई थिंक दे डिजर्व द मनी। बट अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस की, आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, यू कैन गो फॉर दैट। बट पैसा है, लाइव क्लासेस चाहिए, दिस कोर्स इज़ फॉर यू। होपफुली सारे कोर्सेज के बारे में समझ में आया होगा। अब जल्दी से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, अब आपको गोल्ड मिलने वाला है, तो स्टे फॉर इट। मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन सुनने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप मेरे पे उतना भरोसा करते हो। इफ़ यू ट्रूली बिलीव कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आपके फ्यूचर के लिए कह रही हूँ और ऑनेस्टली कह रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो और मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, तो आपको पता ही है मैं क्या बताने वाली हूँ। आई ओनली रिकमेंड 2 कोर्सेज फॉर फ्रेशर्स। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, द गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और द IBM डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। मैंने एक बहुत ऑसम वीडियो बनाया है इन दोनों को कंपेयर करते हुए। आपके लिए इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, आपके लिए क्या बेस्ट होगा। ये वाला थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, IBM वाला, और गूगल वाला कोर्स थोड़ा कम टेक्निकल है, थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। दोनों कोर्स एकदम फ्रेशर्स के लिए बेसिक से कराते हैं, अच्छे लेवल पे करवाते हैं, बट इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, सब मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप देख लेना, अपने लिए सिलेक्ट करना। और मैं ये भी बता दूं, मैंने गूगल वाला सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है, उसमें रिसेंटली पाइथन भी ऐड कर दिया है। आज मैंने आपको जितने भी कोर्सेज बताए उनमें सबसे सस्ते पड़ेंगे ये, चूज अकॉर्डिंगली, बट कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, प्रोजेक्ट भी एक ही है, तो प्लीज बहुत ध्यान से चूज करो। अगर आप ये सर्टिफिकेशन चूज करते हो तो आपको और भी आगे कुछ पढ़ना पड़ेगा एडवांस लेवल के लिए। इफ यू वांट टू नो पूरा पाथ क्या है, आपको एक रोड मैप बनवाना है, यू कैन टेक अ काउंसलिंग सेशन विद मी। येस, आई ऑफर काउंसलिंग सेशन, आपके लिए पूरा रोड मैप बनवा दूंगी, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कहाँ से प्रोजेक्ट बनवाना है, कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल, मतलब जो ये कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपको मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन में ही मिल जाएगा। आपके लिए डेडिकेटेड पाथ बना सकती हूँ मैं, फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में,
फिल दैट मैं आपको रीच आउट करूंगी, फिर हम बात करेंगे ऑनलाइन वीडियो कॉल पे, मज़ा आएगा। अगर आप सेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैंने मोर देन 400 सेशंस ले लिए अभी तक। यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की एंड बिलीव मी, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को भी हर्ट करने का। अगर आपने कोर्स बनाया है, आपकी कंपनी है जिसका मैंने रिव्यू किया है, बिलीव मी आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन। किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोला, किसी के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं बोलना, ये मेरे ओपिनियन थे। इफ़ यू थिंक कि मैंने कुछ गलत बताया, यू कैन रीच आउट टू मी, मैं देखूंगी, करेक्ट कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में बता दूंगी अगर कुछ मेरे को गलत लग रहा होगा। बट येस, दीज वर माई ओपिनियन। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग यू कैन चूज़। अगर आप एक फ्रेशर हो, मेरे को किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया था, किसी ने कुछ नहीं बोला था बोलने के लिए, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया। भले ही शायद मैंने फ्यूचर में बहुत सारे स्पॉन्सर्स खो दिए हैं इस चक्कर में, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पैसा आता रहेगा, स्पॉन्सर्स आते रहेंगे, बट अगर आपका फ्यूचर बन गया, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट। प्लीज़ बहुत ध्यान से चूज़ करना, कोर्स आपका फ्यूचर बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पता है कोई डेटा की फील्ड में जाना चाहता है, उसको कोर्सेज के रिव्यूज़ चाहिए, तो आप उसको भेज सकते हो। और अगर आपके मन में और कोई कोर्स है जिसका रिव्यू आपको चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख देना। अगर ये वीडियो अच्छा चला और कोई इस पे केस नहीं हुआ तो शायद मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मेरी इतनी सारी बकर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। बाय बाय।